श्री मनुजी महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत अर्थात ऊपर, पाद अर्थात चरण। जिसने इस जगत में अपने कर्मों के द्वारा अपने चरणों को ऊपर स्थापित कर दिया है। हम सब जीव उत्तानपाद हैं। मां के गर्भ में सब उल्टे ही लटके रहते हैं, सबके चरण ऊपर होते हैं। माथा नीचे होता है, चरण ऊपर होते हैं। तो हम सब जीव उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक है सुरुचि, एक है सुनीति। बड़ी पत्नी है सुनीति। कोई संतान नहीं है इनके यहां, परंतु भगवती सुरुचि सुनीति के प्रति मत्सर रखती हैं, मत्सर भाव रखती हैं। महाराज भी सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं। कालांतर में भगवत कृपा से दोनों के यहां एक एक पुत्र हो गया। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम और भगवती सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। एक बार राज्यसभा में महाराज उत्तानपाद बैठे हैं। पास के जगमोहन में, पास के आंगन में ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं और उत्तम राजा की गोद में बैठे। श्री ध्रुव जी ने देखा महाराज उत्तम को बहुत लाड़ कर रहे हैं। बाल स्वभाववश श्री ध्रुव जी अपने पिता की ओर दौड़े। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन्। एक बार सुरुचि के पुत्र को महाराज के अंक में देखकर श्री ध्रुव जी दौड़े और ध्रुव जी को राजा के निकट आता देखा तो तुरंत महाराज भगवती सुरुचि ने ध्रुव को पकड़ लिया। ध्रुव दौड़े दौड़े जा रहे थे, ध्रुव को पकड़ लिया। बड़ी झटकारते हुए बोली, ए बालक, पिता की गोद चाहते हो? कहां जा रहे हो? महाराज की गोद में बैठना चाहते हो? यदि महाराज की गोद चाहते हो तो ऐसे नहीं मिलेगी। भगवती सुरुचि ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। तपसाराध्य पुरुषम, पुत्र, यदि राजा की गोद चाहते हो, राज सिंहासन चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करनी पड़ेगी। जाओ जाके तपस्या करो। कितनी भली बात कही, गलत बात कही क्या? तपस्या से क्या प्राप्त नहीं होता, सब कुछ मिल जाता है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग
पंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप आधार सब सृष्टि भवानी। गोस्वामी जी कहते तपस्या से ही ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे, तप के बल से ही ये सारा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है। कितनी अच्छी बात कही भगवती सुरुचि ने। तपसाराध्य पुरुषम, एक नंबर बात कही, कोई बुराई नहीं थी। पहली पंक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन बाद की बात ने सब नाश कर दिया। भगवती सुरुचि ने कहा, पुत्र यदि आप चाहते हैं कि राजा के गोद में बैठे तो भगवान की आराधना करो, और भगवान की आराधना के बाद जब भगवान मिल जाएं तो उनसे कहना हमारा ये शरीर छूट जाए और हमें भगवती सुरुचि मां की गोद मिले, उनकी कोख से हमारा जन्म हो। अपने गर्भ को भगवान की तपस्या का फल बताया, ये गड़बड़ हो गई। ध्रुव जी को डांटा, ध्रुव जी घबरा गए, दुखी हुए। ये अपमान सुरुचि ने ध्रुव जी का किया, ये सारी जानकारी ध्रुव जी के मित्रों ने जाके भगवती सुनीति को दे दी, और श्री ध्रुव जी रोते रोते घर जा रहे हैं। यहां भगवती सुनीति को जब ज्ञान हो गया, और कोई माता होती तो महाराज झगड़ा उठा लेती। कैसा युग आ गया है। एक समय ऐसा भी था सोनी जी, जब गांव के बालक को पूरे गांव के बड़े डांटने का अधिकार रखते थे। यहां इतने बुजुर्ग सब उपस्थित हैं, वृद्धजन उपस्थित हैं। आप सबने वह काल देखा है जब गांव का बड़ा बूढ़ा किसी का भी बेटा हो, अधिकार पूर्वक उसे डांट सकते थे, उसे मार तक सकते थे। आज ये युग है, आप अपने पोते को नहीं डांट सकते। यदि पोते को डांटा तो बहू के भ्रुकुटी तन जाएगी, मेरे बेटे को इनने कैसे डांट दिया। अरे बेटा के बाप हैं, लेकिन ये स्थिति है घरों में। आप विचार तो करिए, सुरुचि ने भरी सभा में अपमान किया है उस बालक का, लेकिन धन्य है भगवती सुनीति। सुनीति यहां से दौड़ी, वहां से ध्रुव जी दौड़े, गोद में लिया है सुनीति ने, बड़ा दुलार किया। अपने पुत्र ध्रुव से कहा, ध्रुव बेटा, मां मंगलम तात परे सुमंस्था, भोंगते जनो यत पर दुख दस्तत। लाला, तूने अपने पिता का अमंगल तो विचार नहीं किया, तूने अपनी विमाता का अमंगल तो विचार नहीं किया। देख, तेरी मां ने कितनी भली बात कही है। अरे साधारण पिता की कहां चले, तेरी मां ने तो वह मार्ग बता दिया है कि यदि तपस्या के मार्ग पे ध्रुव तू चल गया तो सामान्य पिता क्या, जगत पिता की गोद में तेरा स्थान होगा। जगत पिता तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। ये तो कुछ दिन के पिता हैं, उसके बाद फोटो बन जाएंगे। जगत पिता तो सदा सर्वदा का पिता है, हर जन्म का पिता है। ऐसा महाराज दिव्य ज्ञान। मां ने कहा, पुत्र मैं भी तुझसे यही कहूंगी, आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा। संसार में कुछ भी चाहते हो तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, संसार से मत मांगो। आपकी सकाम भावना भी है
तो भगवान से मांगो, संसार से आशा मत रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा नाता एक राम जी से, दूजा नाता। भगवती ने कहा जाओ आराधना के पथ पे प्रशस्त हो जाओ।